ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस के बारे में जब कायनात के इमाम मदनी सरदार को पता चला एक रात में पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, तो कायनात के इमाम ने कहा नहीं नहीं अब्दुल्ला, महीने में एक कुरान ख़त्म कर लिया करो। कहने लगे दानी अस्तमते बेशबाबी व कुव्वती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरी ताकत और कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरे अंदर ताकत है, मैं एक रात में कुरान पढ़ सकता हूं। उसामा इब्न ज़ैद को कौन नहीं जानता है, सिर्फ 18 साल की भरपूर जवानी है, कायनात के इमाम अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में है, रूमियों से जंग करने के लिए लश्कर रवाना किया जा रहा है, झंडा हजरत उसामा इब्न ज़ैद को मिलता है। बड़े बड़े शयूख मौजूद हैं, बड़े बड़े तजर्बाकार जहां दीदा मौजूद हैं, मगर झंडा उसामा इब्न ज़ैद के हिस्से में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन अज़ाम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, कई भाइयों की फ़रमाइश थी इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक जदीद और ताज़ा तरीन नज़्म मैंने लिखी थी, लेकिन ना यहाँ नज़्म के लिए टाइम है और न ही तकरीर के लिए ही कोई ख़ास वक्त बचा है। एक तासुराती तकरीर कह लीजिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार, सिर्फ़ एक दो बंद मैं पढ़ता हूँ। कई भाइयों की फरमाइश थी, लेकिन माजरत के साथ। बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, बनावट और मकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, दिखावा और रियाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, नमाज़ों से नहीं मतलब न रोज़ों से ताल्लुक़ है, नमाज़ों से नहीं मतलब न रोज़ों से ताल्लुक़ है, कहीं ये दीन बेज़ारी तुझे बर्बाद ना कर दे। नौजवानों के हवाले से मुझे कुछ बात करनी है, तो ये मैसेज उचक्कों की तरह आदत, लफंगों की तरह खसलत, रविश ये तेरी बाजारी तुझे बर्बाद ना कर दे, कभी यूट्यूब पर नाचे, कभी टिकटॉक पर थिर के, कभी यूट्यूब पर नाचे, कभी टिकटॉक पर थिर के, कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे, कभी गुट खा चबाता है, कभी सिगरेट जलाता है, कभी गुट खा चबाता है, कभी
सिगरेट जलाता है। अरे ज़ालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे। आमतौर पे आपने ये जुमला सुना होगा कि किसी भी कौम और मिल्लत की तामीर में नौजवानों का बड़ा किरदार है। अक्सर लोग सुनते रहते हैं। आप सवाल ये है कि नौजवान कहते किसको हैं? नौजवान वो होता है जो बेपनाह सलाहियतों, कुव्वतों और ताकतों का मालिक होता है। नौजवान वो होता है जो जफाकश होता है। नौजवान वो होता है जो बुलंद ख्याल होता है, बुलंद परवाज होता है। आवाज आपकी कट रही है। नौजवान वो होता है जो बुलंद ख्याल होता है, बुलंद परवाज होता है। गोया जवानी जज्बों का नाम है, जवानी उमंगों का नाम है, और जवानी सियाह मुहीब समंदरों को पार कर जाने का नाम है। चाँद और सितारों पे कमंदें डालने का नाम जवानी है। शायर मशरिक ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। एक नौजवान अपने कुव्वते बाजू, तरोताज़ा ज़हनो दिमाग और कुव्वते इरादी के नतीजे में चाहे तो अपने मुस्तकबिल का चिराग रोशन कर सकता है, और अगर चाहे तो अपनी ज़हनी और फ़िक्री बेराह रवी, कजरवी और बेअतदाली के नतीजे में अपने मुस्तकबिल का चिराग गुल कर सकता है। एक नौजवान कमाल ज़ुहद व वरा और कमाल इबादत और रियाजत के नतीजे में अपनी आखिरत भी संवार सकता है, इसलिए कि जवानी में ताकत की कमी नहीं होती है। खुश नसीब है वो नौजवान जो अपनी ताकत को अल्लाह की इबादत के लिए निचोड़ देता है। जिस तरीके से सहाबे किराम अपनी जवानियों को अल्लाह की इबादत के लिए निछावर कर देते थे और बसा औकात हद-ए-एतदाल को भी फलांक जाते थे और गुलू का शिकार हो जाते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें खींच कर फिर राह-ए-एतदाल पे लाना पड़ता था। राह-ए-एतदाल पे लाना पड़ता था कि नहीं, आपने हद-ए-एतदाल को क्रॉस कर दिया, तजावुज़ कर गए, आप नीचे आइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस के बारे में जब कायनात के इमाम मदनी सरदार को पता चला एक रात में पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, तो कायनात के इमाम ने कहा नहीं नहीं अब्दुल्ला, महीने में एक कुरान ख़त्म कर लिया करो। कहने लगे दानी अस्तमते बेशबाबी व कुव्वती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी ताकत और कुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरे अंदर ताकत है, मैं एक रात में कुरान पढ़ सकता हूं। आपने कहा नहीं, 20 दिन में पढ़ लो। कहने लगे नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी ताकत और जवानी से फ़ायदा उठाऊं। आपने इनकार किया तो कहा कि चलो 10 दिन में। कहने लगे नहीं, और इजाज़त दीजिए, कम में। आपने कहा 7 दिन में। उसके बाद आपने इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, जवानी की अहमियत को समझना होगा। जवानी का मरहला ये बड़ा अहम मरहला है। ज़िंदगी के अदवार में, ज़िंदगी के मराहिल में सबसे लंबा मरहला ये जवानी का मरहला है। सबसे लंबा मरहला जवानी का मरहला है, और सबसे अफजल है, सबसे अतवल भी है, सबसे अफजल भी है। इसलिए कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो अल्लाह जल्ला शानहू उन्हें जवानी का तोहफ़ा इनायत फरमाएंगे। हदीस रसूल है, कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, इन्ना लकुम मन तसिहु फला तस्कमू अबदा। ओ जन्नतियों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। व इन्ना लकुम मन तशिब्बु फला तहरमू अबदा। और ओ जवानों, ओ जन्नतियों, अब तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। जवानी की अहमियत को अगर आपको समझना है तो इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाइए
कि अंबिया की दावत पे सबसे ज्यादा लब्बैक कहने वाले नौजवान होते थे। अल्लाह फरमाते हैं फमा आमना ले मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही। अल्लामा नासिर सादी फरमाते हैं ऐ शबाबुम मिन कौम बनी इसराइल, यानी मूसा पे सबसे पहले ईमान लाने वाले बनु इसराइल के चंद नौजवान थे जो हज़रत मूसा के हाथों पे अल्लाह पे ईमान ले आए थे। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे लब्बैक कहने वाले सबसे ज़्यादा यही नौजवान थे, नौजवानों का तबका था। जबकि कुरैश के अक्सर बूढ़े कुफ्र पर कायम थे, नबी की दावत की मुखालफत कर रहे थे। उस वक्त नौजवानों ने इस्लाम को गले लगाना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाते हैं, सिर्फ 37 साल की भरपूर जवानी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब जब इस्लाम कबूल करते हैं सिर्फ 26 साल के नौजवान हैं। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जब इस्लाम कबूल करते हैं तकरीबन 30 साल के भरपूर जवान हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जब इस्लाम लाते हैं 32 साल की भरपूर जवानी है। 32 साल की भरपूर जवानी है। अमीनो हाज़िहिल उम्मा का खिताब जिनको मिला अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो अशरा मुबश्शिरीन बिल जन्ना है, इस्लाम लाते हैं तो सिर्फ 30 साल की भरपूर जवानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते ज़ैद जब इस्लाम लाते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल होती है। अभी ये सारे लोग अधेड़ उम्र के मरहले में भी नहीं पहुँचे थे। और आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे सहाबा थे कि जो 17-18 साल की उम्र में इस्लाम लाते हैं और उन्हें जैश और लश्कर का कमांडर बना दिया जाता है और उन्हें झंडा थमाया जाता है। ओसामा इब्न ज़ैद को कौन नहीं जानता है, सिर्फ 18 साल की भरपूर जवानी है। कायनात के इमाम अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में है। रूमियों से जंग करने के लिए लश्कर रवाना किया जा रहा है। झंडा हजरत ओसामा इब्न ज़ैद को मिलता है। बड़े बड़े शयूख मौजूद हैं, बड़े बड़े तजर्बाकार जहां दीदा मौजूद हैं, मगर झंडा ओसामा इब्न ज़ैद के हिस्से में आता है। कितनी उम्र थी? 18 साल। हजरत मुआज इब्न जबल, अल्लाह अकबर, यमन का काजी, यमन का दाई, यमन का मुबल्लिग, यमन का गवर्नर बना के भेजा गया। कितनी उम्र थी? 18 साल की भरपूर जवानी है। दोस्तों 18 साल की आज आप सोचते होंगे कि उम्र ही क्या होती है। 18 साल की उम्र में मुआज इब्न जबल ने नबी से इतना सीख लिया था दीन का इल्म कि उन्हें 18 साल की उम्र में काजी और गवर्नर बना के भेज दिया गया। फैसले उन्हें करने हैं, मुसल्ले इमामत पे वो खड़े होंगे, लोगों के मसले वो हल करेंगे, दीन की तालीम वो सिखाएंगे। आज 18 साल के लड़के ये सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। ना वो घर की जिम्मेदारी कबूल करते हैं ना बाहर की जिम्मेदारी। तो मुआशरे की काया पलट वो क्या करेंगे? मुआशरे में फैली हुई बीमारियों का खात्मा ऐसे नौजवान क्या करेंगे जो बुराइयों की दलदल में खुद डूब चुके हैं? वो मुआशरे को बेदार क्या करेंगे जो नौजवान खुद ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं? ये सोचते हैं अभी तो लाहो लईब की उम्र है, इंटरटेनमेंट की उम्र है, अभी वो कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हजरत मुसाब इब्न उमैर वो बाके सजीले नौजवान, मक्के के नौजवानों में से अगर कोई नौजवान सबसे ज्यादा नेमतों में पला पड़ा था तो वो मुसाब इब्न उमैर हैं। जब इस्लाम कबूल करते हैं सारी नेमतें छिन जाती हैं, मिलती है तो भागकर हबश की तरफ हिजरत कर जाते हैं, वापस आते हैं। कायनात के इमाम मदनी सरदार के हाथों पे बैअत करते हैं, बैअत अक़बा में शरीक रहते हैं। अंसार के लोग जब नबी से मुतालबा करते हैं कि यसरिब की तरफ किसी को मुबल्लिग बना के भेज दिया जाए, किसी को दाई बना के भेज दिया जाए, कायनात के इमाम की नज़रे इंतखाब एक नौजवान पे पड़ती है जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल 19 साल
इससे ज्यादा नहीं। मुसाब इब्न उमैर को इस्लाम का पहला सफीर बनाकर मदीना भेज दिया जाता है और इनकी दावत से मुतासिर होकर औस व खजरज के बड़े बड़े रूसा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये मुसाब इब्न उमैर हैं, जब उहुद में शहीद होते हैं सिर्फ एक चादर है बदन पे। जब उनके सर को ढका जाता तो पैर खुल जाता, जब पैर ढका जाता तो सर खुल जाता। कायनात के इमाम ने फरमाया इस चादर से इनके सर के हिस्से को ढक दो और पैर पे इज़खिर नामी घास डाल दो। सही बुखारी किताबुल मगाजी की रिवायत, वक्त नहीं मरना में पूरी हदीस पढ़ता। मेरे भाइयों, ऐसे नौजवानों से तारीख भरी पड़ी है जो सिर्फ 18-20 साल में दुनिया में इंकलाब जिन्होंने बर्पा कर दिया, जिन्होंने दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह का नाम सुना होगा, जन्नत की बशारत मिली। वो 8 लोग जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं उसी में से एक तलहा बिन उबैदुल्लाह भी हैं। बिल्कुल नौखेज़ नई उम्र के नौजवान हैं, बमुश्किल अभी 20 साल की भी उम्र नहीं है। अल्लाह अकबर। कायनात के इमाम बशारत देते हैं, मन सर्रहु अन यंजुर इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द फलयंजुर इला तलहा। अगर कोई जमीन पर किसी शहीद को चलता हुआ देखना चाहता है तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। उहुद में एक वक्त आता है सिर्फ 12 सहाबी नबी का दिफा कर रहे हैं, 11 उसमें से शहीद हो जाते हैं, अकेले तलहा बिन उबैदुल्लाह बचते हैं जो 11 लोगों की तरह लड़ते हैं। उंगलियां कट जाती हैं, हाथ शल हो जाता है। जब उंगली कटती है तो हंस कहते हैं। ये वो कलिमा है जो दर्द और तकलीफ के वक्त बोला जाता है। कायनात के इमाम ने फरमाया लौ कुल्ता बिस्मिल्लाह लरफात कल मलाइका। अगर तुमने हंस कहने के बदले ओ तलहा अगर बिस्मिल्लाह कह लिया होता तो फरिश्ते तुम्हें उठा के आसमान तक लेके चले जाते। एक 18-20 साल के नौजवान को फरिश्ते उठा के ले जा रहे हैं और आज तुम अपने माँ बाप के ही कंधों पे बोझ बने बैठे हो। तुम मुआशरे की काया पलट क्या करोगे? आमिर इब्ने फुहैरा जो सफ़र हिजरत में नबी के साथ थे, बीर मऊना में जब शहीद होते हैं, यही आमिर हैं जब नबी गारे सौर में हैं तो ऊँटनी लाते थे, दूध पिलाते थे, मुंह अधेरे चिरागाह में चले जाते थे ताकि किसी को खबर न लगे। इतना पुरपेच रास्ता गारे सौर का, 728 मीटर की बुलंदी गारे सौर की जमीन से। वहां पे आमिर इब्ने फुहैरा दूध पिला के मुंह अधेरे चिरागाह में चले जाते थे। जब यही आमिर बिन फुहैरा जब बीर मऊना में जिसमें 70 कुर्रा को शहीद किया गया उसमें एक आमिर बिन फुहैरा भी थे। आमिर बिन तुफैल जिस बदबख्त ने शहीद करने का हुक्म दिया था, उसने पूछा आमिर बिन उमैया ज़मरी से बताओ ये कौन आदमी है? कहने लगे ये आमिर बिन फुहैरा है। एक दुश्मन इस्लाम शहादत देता है कि मैंने इनको देखा, कत्ल किए जाने के बाद फरिश्तों ने इन्हें आसमान की बुलंदी तक उठा लिया, यहाँ तक कि उनकी लाश निगाहों से ओझल हो गई। तो मेरे नौजवानों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तुम्हारा बड़ा मकाम है। किसी भी मुआशरे में नौजवानों की मिसाल रीढ़ की हड्डी की तरह। अगर ये हड्डी दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो पूरा जिस्म टेढ़ा हो जाता है। नौजवानों, सबसे पहले तुम एक काम करो, तुम्हें सबसे पहले अकीदा मजबूत करना होगा। तुम दीन इस्लाम की तालीम इतना हासिल कर लो कि तुम्हारे पाए सबात में लग़ज़िश ना आए और तुम्हारा अकीदा और ईमान मजबूत हो जाए। आज दुनिया को अकीदे तौहीद की ज़रूरत है, जितना खाने पीने की ज़रूरत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा दुनिया को आज अकीदे तौहीद की ज़रूरत है। आज दुनिया शिर्क बिदात की दलदल में डूब चुकी है। तवाहुम परस्ती, नुहूसत और बदशुगुनी कौमे मुस्लिम का शिआर बनता जा चुका है। इसलिए ज़रूरत है अकीदे को मजबूत करो। अकीदे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई झोल नहीं, कोई नरमी नहीं।
अकीदा और ईमान मजबूत करो और सहाबे किराम को अपना उसवा और नमूना बनाओ। अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, लम यकुन अस्हाब रसूलिल्लाह मुतहज़्ज़िकीन वला मुतमावितीन, नबी के सहाबा मुतशद्दिद नहीं थे, नबी के सहाबा मुर्दा दिल नहीं थे, जिंदा दिल थे। कानू यतनाशदूनल अशारा फी मजालिसिहिम, नबी के सहाबा अपनी मजलिसों में शेर पढ़ा करते थे, अच्छे अशार गुनगुनाते थे। वयज़कुरूना अमरा जाहिलियतिहिम, और जाहिलियत की बातों का तबादला भी करते थे। फ़इज़ा उरीदा अहदुम मिनहुम फ़ी शैइन मिन दीनिही, लेकिन जब उनमें से किसी को उसके दीन के मामले में अगर कोई ब्लैकमेल करना चाहता, जिंदा दिली अपनी तरफ, शेर शायरी अपनी तरफ, हंसी मजाक अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई दीन के मामले में, अकीदे के मामले में चाहता कि सहाबा को थोड़ा एक रत्ती बराबर भी झुका दे, तो नबी के सहाबा गवारा नहीं करते थे। अबू सलमा फरमाते हैं, दारत हमाली क़ुआइनैहि कअन्नहु मजनून, अगर कोई दीन के मामले में सहाबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, उनके आंखों की पुतलियां ऐसे नाचने लगती थीं जैसे एक मजनू की आंखों की पुतलियां नाचती हैं। तो दीन के मामले में कोई झोल नहीं, कोई नरमी नहीं। ताल्लुकात अपनी जगह, तिजारत अपनी जगह, लेन देन अपनी जगह, लेकिन ये नहीं चलेगा कि कहीं नारियल फोड़ना है तो आप जाके नारियल भी फोड़ दीजिए, कहीं सर झुकाना है तो सर भी झुका दीजिए, और गणपति के मंडप में चंदा भी दीजिए। मेरे भाई, ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं, तिजारत अपनी जगह पे है, और बिरादरान वतन के साथ खुशगवार ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अकीदा और ईमान अपनी जगह पे। दूसरा काम मेरे नौजवानों, जब अकीदा मजबूत हो जाए, अकीदा मजबूत हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, तो दूसरा काम ये करना है कि तुम्हें दीन पर जम जाना है, इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, दाएं बाएं का रास्ता मत लीजिए। इस्तिकामत का यही मतलब होता है। इस्तिकामत ये वो लफ्ज है कि जैसे कूजे में समंदर को बंद कर दिया जाए, एक लफ्ज है, लेकिन अगर तशरीह की जाए, सलफ सालेहीन सहाबा और ताबईन से इतनी तफसीरें मरवी हैं इस्तिकामत की। किसी ने कहा कि इस्तिकामत से मुराद ये है कि दायां बायां रास्ता आप मत लीजिए, किसी ने कहा फ़राइज़ की अदायगी कीजिए, किसी ने कहा कि अल्लाह की फितरत पे बाकी रहना ये इस्तिकामत है। और जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, दायां बायां रास्ता नहीं चलेगा, सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम जो शाहराहे बहिश्त है, जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, अगर उस पे जमोगे तो बशारत सुन लो। अल्लाह क्या बशारत दे रहे हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा कि मेरा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, और फिर उसी पर जम गए, इसी अकीदे पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। ऐसे लोगों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है जब मौत का वक्त करीब आता है, जो दीन पे जम जाते हैं, तौहीद पे जम जाते हैं। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं, ढारस बधाते हैं और कहते हैं, ओ लोगों गम मत करो, ला तखाफू वला तहज़नू, अपने बाल बच्चों को छोड़ के जा रहे हो तो गम न करना, आखिरत की जो मंजिलें आने वाली हैं उससे भी नहीं डरना। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत से कि जिसका तुमसे वादा किया गया है। कजरवी छोड़ दो, दीन हक पर जमो, कजरवी छोड़ दो, दीन हक पर जमो, कजरवी छोड़ दो, अपने अल्लाह की नुसरतें लूट लो। एक छोड़ता है, एक पकड़ता है, क्या तमाशा है। दीन हक पर जमो, कजरवी छोड़ दो, अपने अल्लाह की नुसरतें लूट लो।
रहमतें लूट लो, बरकतें लूट लो, मेहरबान है खुदा, बख्शिशें लूट लो। मेरे नौजवानों, जब अकीदा मजबूत हो जाए और तुम खुद दीन पर जम जाओ, आखिरी काम जो तुम्हें करना है, अल्लाह के दीन की तरफ दूसरों को दावत भी देनी है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा तुम्हें अंजाम देना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम खैर उम्मत हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये सबकी जिम्मेदारी है। नौजवानों, खुशखबरी है, अगर दीन की कोई बात तुम सुनते हो, दूसरों तक रिफर करने की जिम्मेदारी भी है। नज़र अल्लाह उमरान समया मकालती, अल्लाह खुश रखे उस बंदे को जिसने मेरी बात सुनी। फवाहा व हफिज़हा, उसको याद कर लिया। व अद्दाहा कमा समया, जैसा सुना वैसा रिफर कर दिया, जैसा सुना वैसा पहुंचा दिया। तो ऐसे बंदे के लिए बड़ी खुशखबरी है मेरे भाइयों। तो आज दुनिया, आज नौजवानों मुझे यकीन है कि मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दी है। लेकिन कितने नौजवान, मुझे मालूम है कि आज वो इस जलसे में, इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, इसलिए कि इंडिया और किसी और मुल्क का जो फाइनल मैच होने वाला है, क्रिकेट का मैच, वो नहीं छोड़ सकते। कॉन्फ्रेंस वो छोड़ देंगे, कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे। अरे जिन नौजवानों पे क्रिकेट का भूत इतना सवार हो, क्रिकेट का जुनून हो, रास्ता चलते हुए बाइक पे मैंने नौजवानों को देखा है, वो कमेंट्री सुनते हैं और वो बाकायदा क्रिकेट मैच देखते हैं, बाइक भी चला लेते हैं। घर में है तो क्रिकेट, दुकान में है तो क्रिकेट। मेरे नौजवानों, इस तरीके से मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को तुम कभी रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इतनी भारी कॉन्फ्रेंस जो इतनी बड़ी लागत से बुलाई गई है, अगर तुम इस कॉन्फ्रेंस की जीनत नहीं बन सकते और तुम क्रिकेट मैच देखने में इतनी दिलचस्पी रखते हो, तो मेरे नौजवानों ये समझ लो कि तुम जीते जी मुर्दा हो चुके हो। तुम्हें शायद सूरह इसराफील ही जगा सके, वरना तो उम्मीद नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने अंदर दीनी बेदारी पैदा करो और दूसरों को भी दीन इस्लाम की तरफ दावत देने की जिम्मेदारी हम सब की है। टाइम भी ख़त्म, तकरीर भी ख़त्म, इसलिए कि मेरे सामने अजान है। अजान ना होती तो शायद मैं 2-4 मिनट खींच भी लेता, लेकिन बहरकैफ मैं आपसे करीब हूँ, किसी भी वक्त मैं आपके दरमियान हाजिर हो सकता हूं और होता रहता हूं। और सूबाई जमीयत के ज़िम्मेदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ पे मदऊ किया और आपके सामने मुखातिब होने का मौका इनायत किया। जितनी बातें सुनी गई हैं, कही गई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और उसके बाद आप तमाम भाइयों को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। तमाम नौजवान जो लड़के हैं, लड़कियां, सारे इस खिताब के अंदर दाखिल हैं। ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये मैसेज और पैगाम नौजवान लड़कियों के लिए भी है। बहरकैफ मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन इलैकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।